गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष सर आप सभी का K2 एकेडमी में स्वागत करता हूं। वर्ग 10 का मैट्रिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा होने जा रहा है और विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक को बताने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बोर्ड की परीक्षाओं की शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष सर आपको कार्बन और अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक कक्षा 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। आखिर पहला प्रश्न बनता है जो क्या बात है जो सभी तत्वों को नजरअंदाज कर कार्बन को आखिर इतना महत्व क्यों दिया जाता है। तो इसका है कि चूंकि कार्बन जो है वह बहुत ही ज्यादा यौगिक बनाता है जिसको एक साथ अन्य तत्वों के साथ अध्ययन करना संभव नहीं होगा। इसी लेकर के कार्बन और उसके यौगिक को एक अलग ब्रांच, जैसा आपको पता होगा जब हम केमिस्ट्री के शॉर्ट में इसको बताने जा रहे हैं आपको, केमिस्ट्री को जब ब्रांच करेंगे तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट हो जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का रसायन का ये 3 हिस्सा होता है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें किसका अध्ययन होता है, कार्बन और उसके यौगिक का, कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन अगर पूछा जाए तो किस ब्रांच में होता है तो क्या कहेंगे, का अध्ययन किस में होता है, अध्ययन कार्बनिक रसायन में होता है। पूछा जाएगा कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो वह रसायन जिसमें कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला प्रश्न आता है, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्माण किया गया, क्या है, यूरिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के परीक्षा के लिए, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। मैं उन टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं जो बोर्ड की परीक्षा में मैं निश्चित तौर पर इस चीज का विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आपको बोर्ड के परीक्षा में कुछ प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बात करें, सबसे पहला पूछेगा कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्माण किया गया, क्या यौगिक का नाम हुआ, यूरिया। और इसे किसे ये किया गया, तो इसे वोहलर WHOLER वोहलर ने क्या वोहलर साहब ने क्या किया, वैज्ञानिक वोहलर था, इसने निर्माण किया, प्रयोगशाला में बनाया। क्योंकि इससे पहले ये जाना जाता था जो कार्बनिक यौगिक जो है वो क्या है, प्रयोगशाला में नहीं बन सकता है, मानव उसे नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, जो पहले ये माना जाता था कार्बनिक यौगिक जो है सिर्फ
सम मिस्टीरियस फोर्स, उसको थ्योरी था, उसको कहते हैं वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी क्या है? जो कार्बनिक, जिसको बाद में वॉलर साहब ने डिस्कार्ड किया तो पूछा जाएगा वाइटल थ्योरी क्या है? जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण मिस्टीरियस फोर्स क्या होता है? अज्ञात शक्ति, रहस्यमयी शक्ति के द्वारा का निर्माण मिस्टीरियस फोर्स से होता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है, ये प्रश्न मैंने व्हाट मार्क्स इसीलिए लगा रहे हैं, जो यस और नो, तो आपका जवाब क्या होगा? ये थ्योरी जो है, वाइटल थ्योरी जो था, इस पे प्रश्न मार्क्स आ गया, क्वेश्चन मार्क्स दिया। कब बना? किसने दिया? वॉलर साहब ने इसे क्या किया? इसे गलत साबित किया। कैसे साबित किया? पता है? यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण करके। तो ये जो हमने बताया आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया। सबसे पहले तो आपको रसायन बताया, रसायन आप जान रहे हैं, ठीक है। रसायन का 3 पार्ट होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप आगे कक्षा में पढ़ेंगे 10th के बाद। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन किया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रश्न आया था, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक इसे प्रयोगशाला में निर्माण किया जाता है गया, वो क्या था? यूरिया था। और इसे किसने किया? तो वॉलर ने किया, ठीक है ना। और ये वॉलर, इससे पहले कौन सा थ्योरी चलता था? वाइटल थ्योरी। जिस वाइटल थ्योरी को खत्म किया, और उसके अनुसार था कार्बनिक यौगिक का निर्माण क्या होता है? मिस्टीरियस फोर्स से होता है। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इसको गलत साबित किया किसने? वॉलर साहब ने, यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण करके। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, जो आखिर कार्बन को अलग ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में क्यों पढ़ाया जाता है? तो बताया मैंने, जो कार्बन का चूंकि कंपाउंड जो है इतना ज्यादा है, इसलिए जो है उसको क्या होगा? अलग से अध्ययन किया जाता है, अधिक यौगिक का निर्माण करता है। तो क्यों ब्रांच हो गया? तो क्योंकि कार्बन का, पूछ देगा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो वो क्या होगा? कार्बन। तो अब यौगिक का जो निर्माण होता है, तो वह कैसे करेगा? तो कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। प्रश्न आएगा, कार्बन कौन सा बंध बनाएगा? तो हर हमेशा बनाएगा सहसंयोजी बंध। जैसा आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ बगल में बंध आपको बताते हैं। बंध जो है वो 2 तरह का होगा। एक होता है आयनिक बंध। क्या होता है? आयनिक बंध। और दूसरा होता है सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध किसमें होता है? यह होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है बंध। और यह किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से।
तो बंध जो है वैसे तो 3 तरह का होता है, लेकिन यहाँ जो काम का है तो आपको बंध मेनली 2 तरह का समझना है। एक आयनिक बंध हो गया और दूसरा सहसंयोजी बंध हो गया। आयनिक बंध कैसे हो गया, तो जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करोगे आप तो Na+Cl, तो ये मिलकर के क्या बनाता है, NaCl, और यहीं पे हमारा H2+O2 मिलकर के क्या बनाएगा, 2H2O। ये क्या हो गया हमारा सहसंयोजी बंध का। इसको भी अगर आप बैलेंस स्थिति में करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 2Na+Cl2, ये मिलकर के क्या बना देगा आपको 2NaCl। ये किसका का है, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो मैं थोड़ा सा इसको बंध को आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ सहसंयोजी बंध का चर्चा है। तो कार्बन हमेशा कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी। अब सहसंयोजी क्यों बनाता है, तो इसमें हम आकर के देखते हैं। तो सबसे पहला अब यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कार्बन का संकेत क्या होता है। कार्बन का संकेत क्या है, सिंबल जिसको कहते हैं, क्या होता है, कार्बन को किससे निरूपित करते हैं, C से। कार्बन की परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना, 6। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, तो 2 और 4। तो ये जो 4 है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो बाह्यतम, इसको बाह्यतम कक्षा में इसको क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को संयोजकता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम किसको कहते हैं, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या बताता है, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इस तरह से इसकी संयोजकता कितना हो गया, कार्बन की संयोजकता पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। और इसके लिए चूंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ना किसी को दे सकता है, चूंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको, यहाँ हम देखते हैं इसको जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको क्या करना है, अष्टक पूरा करने के लिए। चूंकि हर एक ऑक्टेट रूल जो है अष्टक पूरा करने के लिए, ये हर हमेशा क्या बनाता है, के लिए पूछेगा क्यों करता है कोई भी तत्व रिएक्शन क्यों करता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी होने के लिए। तो करने के लिए क्या बनाता है, कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। तो ये था कार्बन के बारे में जानकारी आपको, जो आखिर कार्बन का क्या वो कारण है। तो अब ये चूंकि 4 है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये क्या करता है, अलग अलग तरीके से अपना बंध पूरा करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन ये आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता है, तो चूंकि उसको लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ये नहीं, ना डोनेट कर सकता है ना 4 ले सकता है, इसलिए क्या करता है, अलग अलग से ये साझा करके लेता है। तो बात कर देंगे हम, अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जो कार्बन। तो क्या आपने पढ़ा, कार्बन के का जो यौगिक है, कार्बन का यौगिक, उसको क्या कहा था, कार्बनिक यौगिक। कार्बन का यौगिक को कार्बनिक यौगिक। हाँ, अगर कार्बन का किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक होगा उसको क्या कहेंगे, के साथ यौगिक जो है उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोकार्बन। तो खास करके ये हाइड्रोकार्बन जो है क्या है, इसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं, जहां से आपका मेन 12th में भी महत्वपूर्ण है और 10th बोर्ड के एग्जाम। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहा,
कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक होता है उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स के लिए। तो अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैं अपना 2 पार्ट में जो है ये कार्बन और इसके यौगिक का पार्ट 1 में आपको हाइड्रोकार्बन्स बता ही रहे हैं, और पार्ट 2 आप जरूर अवश्य देखेंगे पूरा हाइड्रोकार्बन्स की जानकारी के लिए। तो हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं ये आपको बता चुके हैं। द कंपाउंड ऑफ, अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो क्या हो गया, द कार्बन और उसके कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक है के साथ बना यौगिक, उसको क्या कहेंगे आप, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर के जो यौगिक बनाता है उसको क्या कहेंगे आप, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अब आते हैं हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होंगे, तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का हो जाएगा। एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसको बिल्कुल आप गौर से देखें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एक शुरू से अगर ध्यान से सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत होता है अल्केन। एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आ गया, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट हो जाएगा। एक होगा अल्कीन, क्या होगा, एल्कीन। मेरे समझ से आप इसको ध्यान से देते रहेंगे, पूछेंगे तो आप बता सकते हो आसानी से, भाई संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है वो क्या हो गया, अल्कीन और एल्काइन। क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन। ये 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको लिखेंगे एल्कीन को, कैसे लिखेंगे, ENE। देखिए यहाँ पे अगर इसको सफिक्स को ध्यान देखें, यहाँ पे ए और यहाँ पे ई, और इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, अल्काइन। क्या लिखेंगे, अल्काइन। तो ये आपका, तो हाइड्रोकार्बन कितना भाग हो गया, 2 भाग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन हो गया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट बना, एल्कीन और एल्काइन। आखिर क्यों कहते हैं इसको, तो इसका खासियत है, इसमें क्या बनता है, एकल बंध। बंध की बात अब हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एकल बंध, सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड किसको कहते हैं, एकल बंध। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसको क्या कहते हैं, एकल बंध। और एल्कीन क्या होगा, द्विबंध बनाता है। क्या बनाता है, द्विबंध।
इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितनी होगी, 2-2 करके होगी, ठीक है। और ये कौन सा बनाएगा, त्रिबंध बनाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है इसीलिए त्रिबंध 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो ये हो गया हमारा एल्केन। किसे कहा, जिसमें एक बंध होगा वो एल्केन होगा। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें एक बंध होता है तो वह एल्केन होगा। जिसमें डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या होगा, हमारा अल्काइन होगा। तो अब देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, इसको कहते हैं सामान्य सूत्र। क्या कहेंगे, सामान्य सूत्र। मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें से आपका 100% पेपर में, बोर्ड का परीक्षा में आपको 100% आने वाला है सामान्य सूत्र। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्केन का देख रहे हैं सामान्य सूत्र। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले एल्केन का लिख लेते हैं सामान्य सूत्र। इसका पहला कंपाउंड क्या हो गया, देखिए जब n=1 होगा, ध्यान दो, CnH2n+2 है, n=1 होगा तो पहला इसको कहते हैं मीथ। क्या कहते हैं, मीथेन बनता है। कैसे बनाएगा मीथेन, तो यहाँ हमारा n=1 हुआ तो C1H2 × 1 + 2, तो कितना बन जाएगा, C1H2+2, ये क्या हो गया, C1H4। तो इस कंपाउंड को जब n=1 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको अगर देखें तो मीथ प्लस एन क्या हो गया, बराबर मीथेन। कहने का मतलब केमिस्ट्री में एक को क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। N1 अगर आ गया तो मीथ बोलेंगे, और N चूंकि लग रहा है तो मीथेन। तो मीथेन का क्या हो गया फॉर्मूला, CH4। इसका संरचना सूत्र भी साथ के साथ में दिखा रहा हूं आपको। तो देखो ये कार्बन के पास कितना होता है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। यहाँ 4 डॉट हम लगा देंगे। इसको कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहेंगे, संरचना सूत्र। तो यहाँ इसका 4 था और ये 4 हाइड्रोजन है, चाहे चारों हाइड्रोजन के इधर से लगा दोगे। तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ये देखो एक एक करके किया तो साझेदारी, तो डुएट पूरा हो गया हाइड्रोजन का, हुआ ना। और कार्बन ने एक एक सबको दिया था, तब एक एक वापस ले लेगा तो कार्बन का भी कितना हो गया, 8 पूरा हो गया, हुआ ना कि नहीं। कार्बन के पास अपना कितना था, 4, और इसने एक एक हाइड्रोजन से पैंचा ले लिया तो कितना हो गया। इससे जब इस हाइड्रोजन से एक लेगा तो 4 1 5 हो गया, इससे लिया तो 6 हो गया, इससे लिया तो 7 हो गया, और इससे लिया तो 8 हो गया। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH4। क्या हुआ, इसको आप इस तरह से स्ट्रक्चर में CH, ये बंद हो गया, इसी को कहते हैं बंद, CH4, ये हो गया CH4। मीथेन का जो फॉर्मूला था क्या था, CH4। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले कंपाउंड की तरफ। मीथेन के बाद दूसरा नंबर पे क्या है, n=2 जब लेंगे तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे एल्कीन को। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर याद हो तो हम सिर्फ और सिर्फ एल्केन का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन का। तो एल्केन के अंतर्गत हमारा मीथेन। अब जब हमने n=1 नंबर में हमारा ये था n=1, अब हम 2 नंबर में n=2 डालेंगे। तो n=2 को बोलते हैं ईथ, केमिस्ट्री की भाषा में ईथ प्लस एन। चूंकि एल्केन का एन लेंगे तो क्या हो गया, नाम इसका इथेन होगा। क्या होगा, इथेन। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था हमारा, याद होगा आपको। जनरल फॉर्मूला था हमारा CnH2n प्लस कितना, +2 था ना। तो n का मान 2 जब रखेंगे तो क्या होगा, देखो C2H2 × 2 + 2 कितना हो गया, C2H4, 2 2 जब 4 और +2 तो कितना हो गया, C2H6।
ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इथेन का। इथेन का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो क्या होता है, क्या बोलोगे? C2H6। अब देखो इथेन का संरचना सूत्र, संरचना सूत्र पूछे, संरचना सूत्र। तो कार्बन कितना है, देखो कैसे आसान से बना। कार्बन कितना है? इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। कार्बन कितना है? 2। तो कार्बन जब 2 है तो दोनों कार्बन को साइड बाय साइड करके रख देना है। और इसमें आप क्या है, कार्बन का अपना कितना होता है? 4। देखो 1 2 3 4। इस कार्बन का भी रख देना है और इसका भी 1 2 3 4 रख दिए। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। हाइड्रोजन ये है, मैंने इसका हाइड्रोजन जो है 6 हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरह से हाइड्रोजन का यहाँ डुएट देख रहे हैं पूरा हो रहा है, हो रहा है ना। हर एक हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। और इस कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ देखो, इस कार्बन का 248 हो गया और इस कार्बन का भी 248 जो है पूरा हो गया। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो हो गया, क्या हुआ? ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आप अन्य कंपाउंड का भी ये ले सकते हैं। जैसे अब ये लास्ट में मैं कर रहा हूं इसको, तो आपने देखा एल्केन कैसे बनेगा? N=1 जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4। N2 जब होगा तो क्या होगा? इथेन होगा। इथेन का फॉर्मूला C2H6। और N=3 तो ये क्या होगा? प्रोपेन बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H8 होगा। और N=4 होगा तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होगा? C4H10 होगा। और C5 जब होगा, N=5 जब होगा तो क्या होगा? पेंटेन होगा। इसका फॉर्मूला C5H12 होगा। और N=6 होगा तो इसको हेक्सेन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H14 होगा। N=7 जब लोगे तो क्या होगा? इसको हेप्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्टेन। तो ये क्या होगा? C7H16 हो जाएगा। N=8 जब होगा तो क्या होगा? इसको ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। तो C8H18 हो जाएगा। और N= जब 9 हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? नॉनेन बोलते हैं। नॉनेन। और इसको क्या होगा? C9H20 हो जाएगा। और N=10 जो हो गया इसको डेकेन बोलते हैं। तो ये था होमोलॉगस सीरीज किसका? सजातीय श्रेणी H22। ये हो गया एल्केन का। ठीक है। तो और देखो इस दोनों के बीच में, हर एक बीच में क्या होता है? CH2 का अंतर होता है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको तो अच्छे मार्क्स बोर्ड की परीक्षा में मिले ही और आपके दोस्तों को मिले। इसलिए